एक फ्रेंड है तो मैं व्रत करता हूँ, बट तब मैंने उनको कहा ना कि व्रत करा करो। तो मतलब क्या कर जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते भूखा रहो, तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? लोगों को इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि आपकी आज तक किसी मुसलमान से पूछा कि तुम नमाज पढ़ने क्यों जाते हो। हिंदू इतने रास्ता भटक गए हैं अपने, वो हिंदुओं से सवाल करते हैं। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমরা মুসলমান ব্যক্তিরা যেমন আল্লাহর হুকুমে প্রতি বছর রমজান মাসে রোজা পালন করে থাকি, ঠিক তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়েরাও তাদের ব্রত পালন করে থাকে। তারাও সারাদিন উপোস করে থাকে। আর আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে এমন একটি ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি যেটাতে একজন হিন্দু ছেলে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যকে বলে যে সে ব্রত পালন করে থাকে, কিন্তু তার বন্ধু ব্রত পালন করে না। তার বন্ধু তাকে বলে যে ব্রত পালন করে কি হবে, আর তা পালন করার প্রয়োজন বা উপকারিতাই বা কী। এছাড়া আরেকজন হিন্দু লোক হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যকে বলে যে সে তার 18 বছর বয়স থেকে বর্তমান 31 বছর পর্যন্ত এখনও প্রতি মঙ্গলবারে ব্রত পালন করে আসছে, আর এ ব্রতটি সে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে। কিন্তু যখন সে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ব্রতটি পালন করতে পারে না, তখনই সে দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে। এ অবস্থায় তার করণীয় কী? বন্ধুরা, এ উভয় দুটি প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্য যা যা বলেছেন তা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার উভয় ভিডিও ক্লিপগুলো দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো নিজেই তার মুখে শুনুন। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि मेरे एक फ्रेंड है तो मैं व्रत करता हूँ, बट तब मैंने उनको कहा ना कि व्रत करा करो। तो मतलब क्या कर जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते भूखा रहो, तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? व्रत करने के दो रीजन है। पहला तो व्रत का अर्थ होता है, व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ खाओ मत। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। मैंने इसकी व्याख्या कथा में कई बार की है। संकल्प, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसका नाम है व्रत। आज से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, इसका नाम है व्रत। आज से मैं अपने माँ बाप की सदा सेवा करूँगा, इसका नाम है व्रत। व्रत हम एकादशी का जो हिंदू लोग हैं, हम हिंदू लोग एकादशी का व्रत इसलिए करते हैं, महीने में 2 दिन पेट को भी थोड़ा सा खाली रखना चाहिए। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि एक दिन आप नहीं खाएंगे तो पूरा पेट साफ हो जाएगा। तो साइंटिफिक तो ये है कि आप एक दिन कुछ ना खाएं, पर फिर भी खाने का मन है तो फल खाएं, क्योंकि रोज दाल चावल रोटी खाते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं फलाहार। फलाहार मतलब फल में भी जो तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन विटामिन इत्यादि, वो हमें हफ्ते में 15 दिन में एक दिन मिलता रहेगा। तो आप फलाहार करें तो आप उसके द्वारा प्राप्त कर लें, तो आप स्वस्थ रहें। कुल मिला के व्रत का ये अर्थ है। दूसरा, भगवान के चिंतन में इतने खो जाएं कि पता ही ना चले कि आज हम खाए हैं कि नहीं। उस दिन हफ्ते एकादशी मतलब 15 दिन में एक दिन, 14 दिन खूब काम करो, घर का, परिवार का, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस का, पर एक दिन भगवान को समय देकर भगवान की सेवा में लगो। इसलिए एकादशी हम हिंदुओं का त्यौहार है जो कि हर महीने में 2 बार आता है। तो इसी में मैं इंक्लूड करना चाहूँ, मतलब मैंने भी ऐसे ही कहा था कि भगवान में खो जाओ, जो भी आपने बताया वही रीजन मैंने बताया था। तो उन्होंने कहा तो भूखे रहने की जरूरत क्या है, हम तो भगवान में विश्वास रखते हैं, सब कुछ है। देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं आपके लिए भूखा रहूं, भगवान के लिए भूखा। लोगों को इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि आपकी आज तक किसी मुसलमान से पूछा कि तुम नमाज पढ़ने क्यों जाते हो। हिंदू इतने रास्ता भटक गए हैं अपने, वो हिंदुओं से सवाल करते हैं आप व्रत क्यों कर, खुद तो करता नहीं है नालायक। सर गुरुजी, जब मैं 12 साल का था तब से मैंने, अभी मेरी 31 साल उम्र हो गई और मैंने 18 साल से मैं सोमवार का व्रत रख रहा हूँ। ठीक है। और मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत गुरुजी की छोड़ते हैं तो मेरे साथ ये हो रहा है ना कि जैसे ही मैं व्रत छोड़ देता हूँ तो मेरे साथ ऐसे मतलब महीनों भर सपना ऐसा आता है कि जैसे कोई सांप आके मेरे को ना डस रहा। गुरुजी, तो आप क्यों छोड़ते हैं व्रत? जैसे कोई घर में कोई खत्म हो गया तो छोड़ना हो जाने दो, खत्म हो जा, खत्म तो परमात्मा की खेती है। लोग ये कहते हैं कि पता नहीं ये व्रत रखता है तो लोग मरने लगते हैं, इसीलिए फिर मैं मन में ना थोड़ा हो जाता है। उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादे तो नहीं करते थे व्रत, तो तुम्हारे बाप दादे काहे मर गए? बोले हमारा तो अब जन्म ही नहीं हुआ था। বন্ধুরা, আপনারা হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই ধরনের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে একজন হিন্দু ছেলে তাকে বলে যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সে মুসলমানদের 27তম রোজা পালন করে থাকে, এতে তার কোনো গুনাহ হবে কি না, বা সে কোনো সওয়াবের অংশীদার হতে পারে কি না। আর এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক খুবই চমৎকার এবং যুক্তিসম্পন্ন কিছু কথা বলছেন। আমি আপনাদের সাথে তার সে ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো শুনুন। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूं सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं, क्या ये गुनाह है सर?
भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताक्षरा उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है जिसकी सेहत अच्छी है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ से अब डॉक्टर साहब बताएंगे इस्लाम वालों पर यानी मुसलमानों पर अल्लाह ताला के कौन से अहकामात लागू हैं। तो नाज़रीन तवज्जो से सुनिएगा, आखिर तक हमारे साथ वीडियो में रहिएगा। कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स। और रोजे रखने के कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे एक महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। বন্ধুরা আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো শুনলেন ও বুঝলেন। এই পুরো ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।